अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो गाइस आप लोग मेरी दुआ है कि आप सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत बहुत खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपनों का ख्याल रखें। ये मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। आमीन सुम आमीन। और गाइस चलो शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग। ए नया अदर व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल इजी रेसिपी, चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में। बिल्कुल गाइस ये आप लोग यकीन माने इतनी अच्छी बनती है और ना ही इसमें इतने मसाले जाते हैं। गाइस तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग प्लीज़। और ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने, बिल्कुल कम मसालों के साथ चिकन कढ़ाई आधे घंटे में तैयार हो जाएगी आपकी। तो गाइस चलते हैं रेसिपी के साथ। और मेरे व्लॉग्स को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। चलते हैं रेसिपी। गाइस तो मैंने आप लोगों के सामने ये टी शेयर कर रही हूँ। ईरानी टी, ज़ाफ़रानी टी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। ग्रीन टी की तरह ही है ज़ाफ़रान टी, बहुत ही टेस्टी टी है। तो खाने के बाद आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग के खिलाई हूँ मैं चिकन कढ़ाई में मैंने ऐड किया है पहले ऑयल में मैंने ऐड किया आधा किलो चिकन। और मैं थोड़ी सी बना रही हूँ गाइस, तो आप लोग 1 किलो चिकन के हिसाब से भी आप लोग ज़्यादा मसाले ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किए हैं नमक, और नमक पहले मैं इसको चिकन को अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ भी हमारी चिकन हो गई है ब्राउन, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें 3 अदर मैंने टमाटर ऐड करने हैं। 3 अदर टमाटर को फिर मैंने ढककर अच्छी हल्की आंच पे पकाना है। और इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, नमक तो मैंने शुरू में ही ऐड किया था, ये सब मुझे इसमें ऐड कर देना है। तो अब मैंने इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और टमाटर तो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसको मैं हल्की आंच पे ढककर पकाऊंगी ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं और इनकी जो स्किन है वो भी अच्छे से उतर जाए। तो फिर मैं इसकी अच्छे से जो खाल होती है ना वो उतार दूंगी टमाटरों की। ऐसे गाइस सिंपल से उतर जाती है, ज़्यादा झंझट भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अपनी टमाटर की स्किन भी उतार दी थी और मैं अभी इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारे टमाटर गल जाएंगे, तो फिर मैं इसमें आगे ऐड करूँगी ब्राउन प्याज। जी, तो फिर मैं इसमें ब्राउन प्याज ऐड करूँगी। इसमें मैंने धनिया पाउडर भी अभी ऐड कर दिया है। चिकन को मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लूँगी। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी चिकन को, ताकि हमारी चिकन में मसाले मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो गाइस इसमें मैं थोड़ी सी ब्राउन प्याज भी डालूँगी, आधा प्याली मैं इसमें ब्राउन प्याज भी डालूँगी। उससे भी मसाला जो हमारा होता है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी प्याज। ब्राउन की हुई प्याज मैंने बाज़ार से ही मैंने ली हुई थी, वो ही मैंने इसमें ऐड कर ली। झटपट से वो बन जाती है कढ़ाई में। तो गाइस इसमें मैंने अपनी तरफ से शिमला मिर्च भी ऐड की है, तो आप लोग चाहें तो टेस्ट के हिसाब से वो भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद
ऐड कर लूँगी। इसमें मैंने शिमला मिर्च को क्यूब्स की शक्ल में काट के और फिर मैंने इसमें ऐड कर ली थी। और ये मैंने साबित धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च साबित ली हुई थी। इनको मैं तीनों को कूट के लास्ट में ऐड करूँगी। और अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने अभी इस टाइम पे ब्राउन प्याज ऐड करनी है। अब ब्राउन प्याज को भी हमने अच्छे से भूनना है ताकि वो मसाले से मिक्स हो जाए। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी शोरबे के हिसाब से। वैसे मुझे भुना हुआ ही चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि चिकन भी हमारी गल जाए और मसाले भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसको मैं ढककर 5 मिनट तक नॉर्मल मीडियम गैस पे पकाऊंगी। उसके बाद हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। चिकन कढ़ाई का लुक ये है, आपके सामने है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी कढ़ाई है और बिल्कुल ही इजी कढ़ाई है। न इतने मसाले हैं इसमें, नहीं क्या इसमें बिल्कुल मैंने ना ही गरम मसाला ऐड किया है और बिल्कुल इजी रेसिपी है गाइस। आप लोगों के पास गेस्ट आए तो ये झटपट रेसिपी आधे घंटे में तैयार हो जाएगी आपकी। अब लास्ट में आप लोग इसमें ऐड करें धनिया पाउडर, काली मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इन तीनों को पाउडर बना के हमने लास्ट में ऐड कर देना है और इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है और हरी मिर्च साबित जो होती हैं उनको भी हमने ऐड करना है। 2 अदद होनी चाहिए, उससे भी टेस्ट बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। गाइस ये है यम्मी सी कढ़ाई तैयार आप लोगों के सामने रेस्टोरेंट स्टाइल में। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।